हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लब में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको पढ़ाए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, आज उसी की सेकेंड टॉपिक की हम बात करेंगे, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। कोई भी सब्सटेंस मेम्ब्रेन से कैसे अक्रॉस होता है, कैसे इंटर होता है, कैसे एग्जिस्ट होता है, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए अभी क्या होता है, जैसे मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन क्या करता है, एक तरह का बैरियर का काम करता है। अभी कोई बाहर से मॉलिक्यूल्स अंदर जाना चाहेगा या अंदर से बाहर जाना चाहेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, एक तरह का बैरियर का काम करेगा। वहाँ पे प्रिवेंट करता है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाहर से अंदर जाने में और अंदर से बाहर आने में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अक्रॉस करके कोई भी मॉलिक्यूल्स कैसे एंट्री करता है, कैसे एग्जिट करता है, इसके लिए 3 मेथड होता है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हैं, तो इन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में जैसा भी आप देख रहे हैं एक चार्ट बना है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। अभी देखिए किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मॉलिक्यूल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस होना है तो उसके लिए 3 मेथड होता है। सबसे पहला मेथड होता है ऐसे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ऐसा भी क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, वो भी क्या होता है एक्सटीरियर टू इंटीरियर क्रॉसिंग होगा, तो उसके लिए क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बोल सकते हैं। दूसरा भी होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन और स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अभी जैसे मान लीजिए कुछ आयन होते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, जैसे भी कह सकते हैं सोडियम पोटेशियम पंपिंग की बात कर सकते हैं। क्लोरीन और बाइकार्बोनेट ऐसे भी होता है। अभी इथ्रोसाइट में इसका ट्रांसपोर्टिंग होता है, एक्सचेंजिंग होता है। तो वहाँ पे क्या एक तरह का आयन है स्मॉल मॉलिक्यूल से, उनका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, तो यहाँ पे दूसरा मेथड होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन व स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तीसरा हमारा मेथड होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ये क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टिंग होता है। जैसे भी क्या होता है, आप देखते हैं जैसे भी यूनिसेलुलर सेल होते हैं, और अभी जैसे बात करते हैं बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो इससे जब फीडिंग करते हैं, फीडिंग उनके पास तो माउथ होता नहीं है, तो क्या होता है जो लार्ज पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है इन्वेजिनेट हो जाता है। और जब उनका एक्सक्रीशन होता है तो क्या होता है इनर्ट से आउटर साइड क्या होता है इंटीरियर टू आउटर साइड क्या होता है इवेजिनेट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है इन्वेजिनेट और क्या इवेजिनेट के थ्रू क्या होता है उनका पार्टिकल्स का इनपोर्ट और क्या एक्सपोर्ट होता रहता है। इसलिए यहाँ पे तीसरा हम पार्टिकल्स में बोल सकते हैं, तीसरे पॉइंट में ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब जो बल्किंग पार्टिकल्स होता है इन्वेजिनेट और क्या इवेजिनेट के थ्रू होता रहता है। तो हम अब एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे भी क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। देखिए अभी कोई सेल होता है, मान लीजिए क्या है एक सेल है, तो सेल में क्या होता है, इस सेल में जैसे भी न्यूक्लियस होता है तो बाहर से क्या होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, यह डिफ्यूजन के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो आप कहेंगे कि वाटर मालिक्यूल्स एक सेल में कैसे एंट्री करता है, कैसे इंपोर्ट होता है, तो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन आप जानते हैं, तो डिफ्यूजन क्या होता है, यहाँ पे जैसे क्या होता है हायर कंसंट्रेशन से क्या होता है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे होता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करता है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और किसके थ्रू होता है थ्रू द क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को हम क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स का जो डिफ्यूजिंग होता है या इंपोर्टिंग होता है आउटर साइड से इनर साइड में कैसे होता है डिफ्यूजन के थ्रू होता है, या बोल सकते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है हायर टू लोअर की तरफ मूवमेंट होना होता है। अभी बाहर क्या होता है वाटर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होता है, अंदर बिल्कुल वाटर की कमी होती है, तो वाटर क्या होता है बाहर से अंदर की तरफ वह स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करने लगता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है डिफ्यूज हो जाता है, तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं वाटर का डिफ्यूजन हो गया। तो मतलब बोल सकते हैं वाटर का डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है एक सेल में। सेकेंड दूसरा होता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन व स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है किसी आयन का स्मॉल मॉलिक्यूल्स का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, आयन समझ सकते हैं जैसे भी क्या होता है सोडियम आयन होता है, पोटेशियम आयन होता है, क्लोरीन आयन होता है, बाइकार्बोनेट आयन होता है, कैल्शियम आयन होता है, इन सब का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है यहाँ पे आप देखिए ये 2 मेथड्स होता है। पहला होता है पैसिव मेथड, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसा कि आप जान रहे हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब इसमें नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, इसमें क्या होगा एक प्रकार का मेथड होता है। तो मतलब ये क्या होता है पैसिव मेथड वन टाइप
मेथड है, एक ऐसा प्रकार का मेथड है इसमें जो सेल होता है, इसमें जो सेल होता है नो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें क्या होता है किसी प्रकार का एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। मतलब आप बोलेंगे इट इज ए मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन और मॉलिक्यूल्स इन विच सेल डज नॉट स्पेंड एनी एनर्जी। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें सेल नो एनर्जी रिक्वायर्ड, जिसमें सेल को किसी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, और जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या करेगा, स्पेंड भी नहीं करेगा। मतलब इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट में सेल किसी प्रकार का एनर्जी का स्पेंडिंग नहीं करता है और ना ही कोई एक्टिविटी करता है। इसमें क्या होता है, सेल का किसी प्रकार का एक्टिविटी भी नहीं होता है, नॉर एक्टिविटी। आप बोलेंगे इट इज वन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन इन विच सेल डज नॉट स्पेंड एनी एनर्जी नॉट शो एनी एक्टिविटी। ना तो इसमें किसी प्रकार का सेल एक्टिविटी शो करता है, ना तो किसी प्रकार का एनर्जी का स्पेंडिंग करता है। बल्कि कैसे होता है, यहाँ पे होता है कंसंट्रेशन के थ्रू होता है। कैसे होता है, कंसंट्रेशन के थ्रू क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब एक तरफ हायर कंसंट्रेशन रहेगा, दूसरी तरफ क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन होगा। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है। जैसे क्या होता है ब्रीदिंग, अभी क्या होता है ब्रीदिंग में क्या होता है, बाहर क्या होता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और हमारी बॉडी में क्या होता है CO2 का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन क्या हुआ हमारे अंदर जाने लगता है, और वही क्या होता है CO2 हमारे अंदर ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है CO2 अंदर से बाहर जाने लगता है। ये भी क्या होता है हायर टू लोअर की तरफ होने लगता है। उसी प्रकार यहाँ भी होता है कंसन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वाटर कंसन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स के आयन का ट्रांसपोर्ट होने लगता है, उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, देखिए सिंपल डिफ्यूजन का मतलब होता है नॉर्मली डिफ्यूज कर जाना। इसमें क्या होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट का मतलब जैसे भी क्या होता है, मतलब जैसे भी क्या कैल्शियम आयन है और उसके बाद बाइकार्बोनेट आयन है, इन दोनों का एक्सचेंजिंग जो होता है थ्रोसाइट में, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। मतलब इसमें जो मेटाबोलाइट होता है, जो आयन होता है, उनका ट्रांसपोर्ट होना, अक्रॉस होना किस पे डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा। मतलब हायर टू लोअर की तरफ होने लगता है। इसमें क्या होता है, जो डिफ्यूजन ऑफ आयन होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेंगे। जो मॉलिक्यूल डिफ्यूज होता है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। दूसरा होता है हाइड्रोफोबिसिटी पे डिपेंड करते हैं। तीसरा क्या होता है, साइज पे डिपेंड करते हैं। अगर मान लीजिए क्या है, इधर जैसे भी देख ले, क्या यहाँ पे क्या यहाँ पे देखिए, जैसे भी क्या होता है इधर पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, इधर क्या लोअर कंसंट्रेशन है, तो क्या होगा हायर टू लोअर की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं। कौन, हायर टू लोअर की तरफ, जैसे जो आयन होते हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा है, यहाँ पे क्या होता है कार्बोनेट ज़्यादा होता है। मान लीजिए यहाँ पे कार्बोनेट ज़्यादा होगा, क्लोरीन क्या होगा आउटर से इनर जाने लगता है, और ये जो कार्बोनेट होगा इनर से क्या होता है आउटर साइड जाने लगता है। इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं क्या, सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। और इसमें किसी प्रकार का एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इसमें किसी प्रकार का एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। अब देखिए जो सिंपल डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन के लिए दो तरह के प्रोटीन फैसिलिटेटेड करते हैं। दो तरह के प्रोटीन मतलब इसमें भाग लेते हैं। जैसे भी क्या होता है, पहला होता है कैरियर प्रोटीन, दूसरा होता है चैनल प्रोटीन। अभी हम कैरियर प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद चैनल प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या होता है इसमें भी आयन मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होगा, लेकिन एक एंजाइम होता है परमीएज, परमीएज एंजाइम के थ्रू। मतलब इसमें क्या होता है, एक एंजाइम होता है परमीएज एंजाइम। ये जो परमीएज एंजाइम होता है, इसी एंजाइम के थ्रू क्या होता है मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होगा। जैसे भी क्या होता है आप देख सकते हैं कि मान लीजिए क्या है, यहाँ पे जैसे एक सेल है तो ये क्या है सेल मेम्ब्रेन होगा, यहाँ पे क्या होगा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा परमीएज होगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स आएगा तो क्या होगा परमीएज में, कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर अंदर जाना चाहेगा, इंपोर्ट होना चाहेगा, तो क्या होगा सबसे पहले परमीएज से मिलेगा। परमीएज क्या करेगा, इसको कम्प्लेक्स बनाएगा, फिर कम्प्लेक्स बना के क्या करता है अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। अगर इस प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है, क्रॉसिंग होता है, तब तो उसे क्या बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। तो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट होता है। दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, आपने सुना होगा सोडियम पोटेशियम पंप, आपने देखा होगा सोडियम और क्या पोटेशियम पंपिंग की सिस्टम होता है। इसमें मान लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए एक नर्वस सिस्टम होता है, तो ये क्या है, इंटीरियर साइड है, ये क्या है, इंटीरियर साइड है, ये क्या है, एक्सटीरियर साइड होता है। अब इंटीरियर साइड में क्या होता है कि आप देखेंगे कि क्या होता है, सोडियम पॉजिटिव होता है, बाहर क्या होता है, पोटेशियम पॉजिटिव होता है। जब ये मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है, कंडीशन क्या होता है कि सोडियम आयन क्या होता है, जैसे इसमें कोई डिसबैलेंस होता है तो क्या होता है, सोडियम आयन 3 मालिक्यूल्स बाहर जाने लगता है, लेकिन पोटेशियम मालिक्यूल्स क्या होता है, 2 मालिक्यूल्स अंदर आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटेशियम 2 मालिक्यूल्स अंदर आ रहा है, सोडियम 3 मालिक्यूल्स आ रहा है, मतलब सोडियम 3 मालिक्यूल्स गया, पोटेशियम 2 मालिक्यूल्स गया, मतलब कंडीशन क्या होगा, बाहर पॉजिटिव ज़्यादा बनेंगे और क्या होगा, अंदर पॉजिटिव कम होंगे। तो मतलब कंपेरिजन क्या होता है, अंदर की अपेक्षा बाहर मतलब इंटीरियर टू क्या एक्सटीरियर पॉजिटिव हो जाता है, और इस प्रकार से क्या होता है, बाहर पॉजिटिव होगा, अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो रहा है, मतलब क्या हो जा रहा है, कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो होता है, कंसंट्रेशन के अपोजिट मूवमेंट हो रहा है। जब कोई भी होता है कंसंट्रेशन के अपोजिट मूवमेंट होता है, मतलब क्या होता है, जैसे भी क्या होता है, आप देख सकते हैं ये 3 सोडियम मालिक्यूल्स बाहर जा रहा है, एक और पोटेशियम 2 मालिक्यूल्स अंदर आ जा रहा है, तो दोनों में मतलब ये इसको ज़्यादा बाहर भेजना है, इसको कम अंदर लाना है। तो जब बाहर ज़्यादा भेजना तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने के लिए क्या होगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। और ये एनर्जी रिक्वायर्ड कहाँ से होती है, एटीपी के द्वारा। एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, तो मतलब हाइड्रोलाइज होता है, और एटीपी कहाँ से बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से बनता है या कहीं लाइट से मिलता है। तो वही एटीपी हाइड्रोलाइज होगा तो क्या मिलेगा, एनर्जी। इसी एनर्जी के द्वारा क्या होता है, 3 सोडियम को बाहर भेजा जाएगा और 2 सोडियम को अंदर लाया जाता है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, और उस एनर्जी रिक्वायरमेंट का कंप्लीट कहाँ से होता है, मतलब उसका पूर्ति कहाँ से होता है, एटीपी के द्वारा होता है। एटीपी कहाँ बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या लाइट से बनता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मतलब जब रिस्पायरेशन होगा तब होगा। नेक्स्ट देखिए, ये किसके अपोजिट होता है, मूव अगेंस्ट केमिकल ग्रेडियंट। मतलब क्या होता है, अंदर जाता है, बाहर क्या होता है, कम होता है। मतलब क्या होता है, अगेंस्ट केमिकल ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, अभी आपने जैसे ऑस्मोसिस में पढ़ा, हायर टू लोअर की तरफ मूवमेंट होता है, तो इसमें क्या होगा, लोअर टू हायर की तरफ मूवमेंट होगा, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे वर्क करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, बोथ आयन एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसमें दोनों मतलब आयन भी इन्वॉल्व होते हैं और क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे भी क्या होता है, एग्जाम्पल क्या, सोडियम पोटेशियम पंप की बात हो जाती है, इस प्रकार की इसमें होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक बार फिर से देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल्स का अगर ट्रांसपोर्ट होता है, क्रॉसिंग होता है, तो इसके लिए 3 मेथड होता है। पहला था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, दूसरा था ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन व स्मॉल मॉलिक्यूल, तीसरा था ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड। 3 तरह से होता है। अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है तो किसके थ्रू होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है या ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस का मतलब हायर टू लोअर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, वाटर क्या होता है, हायर टू मतलब बाहर से अंदर क्या होता है, इनपुट हो जाता है, मतलब इंपोर्ट हो जाता है, किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस बोल सकते हैं, या तो डिफ्यूजन के थ्रू बोल सकते हैं। दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन या स्मॉल मॉलिक्यूल, इसमें होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग वाटर का इंपोर्ट हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, किसी प्रकार का सेल एनर्जी स्पेंडिंग नहीं करता है, मतलब इसमें क्या होता है, सेल किसी प्रकार का ऊर्जा को खपत नहीं करता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है, और ना ही सेल किसी प्रकार की एक्टिविटी करता है। ये 2 तरह का होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, ये क्या होता है, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट, इसमें मेटाबोलाइट का ट्रांसपोर्ट होता है अकॉर्डिंग ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के थ्रू होता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, अगर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होता है, डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन पे, हाइड्रोफोबिसिटी पे, साइज पे होता है। कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा डिफ्यूज करेगा। हाइड्रोफोबिसिटी का मतलब जैसे अभी क्या होता है, अभी जैसे वाटर और क्या आयल दोनों फ्यूज नहीं कर सकते, मिक्स नहीं हो सकते, तो क्या एक दूसरे क्या हाइड्रोफोबिक है, लेकिन वाटर वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। साइज अगर बहुत बड़ा साइज रहेगा तो भी जो होता है बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, इसमें किसी प्रकार का एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है,
यह प्रोसेस करवाने के लिए दो तरह की प्रोटीन फैसिलिटेटेड करती है। सबसे पहला होता है कैरियर प्रोटीन, दूसरा होता है चैनल। तो हम अभी पढ़ेंगे क्या कैरियर प्रोटीन के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे क्या चैनल प्रोटीन के बारे में। थोड़ा सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में समझते हैं। ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें किसी भी मॉलिक्यूल से आयन का ट्रांसपोर्ट होता है, किसके अगेंस्ट होता है, केमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा, लोअर टू हायर की तरफ हमें भेजना होता है, तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। एनर्जी कहाँ से आता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है या लाइट मिलती है तो वहाँ क्या बनता है, एटीपी आता है। इस एटीपी के हाइड्रोलिसिस के द्वारा हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट, इसमें बोथ आयन और इलेक्ट्रॉन, मतलब आयन और इलेक्ट्रोलाइट दोनों इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्ट होने में। जैसे एग्जांपल क्या, सोडियम पोटेशियम पंप में लिया था। सोडियम अंदर बहुत ज़्यादा होता है, पोटेशियम बाहर मतलब ज़्यादा होता है। अब देखो सोडियम क्या होता है, यहाँ पे मोर होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। यहाँ पोटेशियम क्या होता है, मोर होता है। अब क्या होता है, यहाँ ज़्यादा पोटेशियम है और सोडियम यहाँ है। अब क्या होता है, ज़्यादा से कम की तरफ इसको भेजना तो वर्क कराना ही पड़ेगा। और उसी तरह सोडियम अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ भेजना तो भी क्या होगा, वर्क कराना पड़ेगा। जब वर्क कराना पड़ेगा तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो एटीपी से दिया जाता है। इसीलिए क्या होता है, 3 सोडियम बाहर जाता है, 2 पोटेशियम रहता है अंदर आता है। इसकी वजह से क्या होता है, बाहर पॉजिटिव हो जाता है, अंदर क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। इस प्रकार को बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। तो इसमें क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप हो जाता है तो इसको बोलते हैं मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हमारा तीसरा ट्रांसपोर्ट, और देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट 3 तरह का होता है। एक होता है यूनिपोर्ट होता है, दूसरा होता है सिम्पोर्ट होता है, तीसरा होता है एंटीपोर्ट होता है। यूनिपोर्ट का मतलब अगर सिंगल मालिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टिंग होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिपोर्ट बोलते हैं। जैसे भी मान लीजिए एक सेल है तो एक मालिक्यूल्स अंदर जा सकता है। एक ही प्रकार के मालिक्यूल्स का अगर ट्रांसपोर्ट होता है, एंट्री मिलता है, इंपोर्ट हो सकता है, उसको बोलते हैं यूनिपोर्ट। यूनि का मतलब सिंगल, पोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट होना, एक क्रॉस होना। सिंगल मॉलिक्यूल्स का एक क्रॉस होना, पोर्ट होना, उसको बोलते हैं यूनिपोर्ट। दूसरा होता है सिम्पोर्ट का मतलब इसमें 2 मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाता है, दूसरा क्या होता है, सब्सटेंस हो जाता है। अब उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स का एक क्रॉस होना या ट्रांसपोर्ट होना, उसको बोलते हैं सिम्पोर्ट। जैसे भी क्या होता है, मान लीजिए इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन जैसे भी क्या होता है, इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब जैसे भी वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और क्या होता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है। इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है, 2 तरह का मतलब 2 एब्जॉर्प्शन एक साथ होता है। और कौन करता है, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम करता है। तो वहाँ पे 2 तरह का एब्जॉर्प्शन एक साथ होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिम्पोर्ट बोल सकते हैं। मतलब 2 तरह का 2 मॉलिक्यूल्स का अगर एब्जॉर्प्शन होता है उसको बोलते हैं सिम्पोर्ट। नेक्स्ट होता है एंटीपोर्ट का मतलब अभी क्या होता है, सोडियम क्या होता है, आप देख रहे हैं बाहर जाता है, पोटेशियम क्या होता है, अंदर आता है, एक दूसरे का अपोजिट वर्क करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीपोर्ट बोलते हैं। और आप समझ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, जैसे इवेजिनेशन के थ्रू होता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। अब हमारा एक टॉपिक इंपॉर्टेंट बचता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वह है कैरियर प्रोटीन और क्या था, चैनल प्रोटीन। अब इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। चलिए हम इसका कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन का डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। बस देखिए, अब हम बात करेंगे चैनल प्रोटीन की बात करेंगे और कैरियर प्रोटीन की बात करेंगे। जैसे भी क्या था, सिंपल डिवीजन की बात हुई थी, तो सिंपल डिवीजन के लिए 2 तरह की प्रोटीन फैसिलिटेट करती है। अब देखिए क्या होता है कि 2 तरह की जो प्रोटीन होता है, एक हमारा होता है कैरियर प्रोटीन, कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन होता है, दूसरा होता है चैनल मीडिएटेड प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये कौन सा है, डायग्राम शोइंग चैनल मीडिएटेड प्रोटीन। ये आपका नीचे वाला जो डायग्राम बना है चैनल प्रोटीन के लिए बना है, ऊपर वाला क्या बना है, कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन के लिए बना है। अब देखिए क्या होता है, कट करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे भी क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है कि ना, जैसे भी क्या होता है, लिपिड से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, और स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब देखिए क्या है, जैसे अब इसी में क्या होता है, इंटीग्रेटेड प्रोटीन होता है। इंटीग्रेटेड प्रोटीन जैसे आपको मैं बताया था, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, 2 तरह के प्रोटीन होते हैं। यहाँ पे जो होता है इंटीग्रेटेड देखिए प्रोटीन होता है, इसी प्रोटीन की हेल्प के थ्रू क्या होता है, जो आयन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्रॉस करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अभी देखिए लिपिड में क्या प्रोटीन इंटीग्रेटेड है, उसी में क्या हुआ है, धंसा हुआ है।
ये जो प्रोटीन है इसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। ये पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात है। और बाहर क्या है, आयन या मॉलिक्यूल्स हैं एक्सटर्नल साइज में, जिनको हमें क्या करना है, एक क्रॉस करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो कंडीशन क्या होता है कि जो कैरियर प्रोटीन होते हैं, अब कैरियर प्रोटीन क्या कहते हैं, जैसे ही ये जो आयन या मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ही यहाँ पे जाते हैं कैरियर प्रोटीन से इससे बाइंड करते हैं, जैसे क्या होते हैं बाइंड होते हैं, बाइंड होने के बाद क्या होता है, इनका कन्फर्मेशनल चेंजिंग हो जाता है। जैसे कैरियर प्रोटीन से बाइंड करते हैं तो इनका कन्फर्मेशनल क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है, इनके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है। देखिए ऐसे बाइंड किया मॉलिक्यूल्स रेड कलर में जो बनाया, तो क्या हुआ, जैसे बाइंड करते हुए इधर क्लोज हो जाता है, उधर क्या होता है ओपन हो जाता है। देखिए ओपन हुआ, इधर क्या हुआ क्लोज हुआ। अब क्या हुआ, इधर ओपन हो जाता है तो क्या होता है, ये रिलीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, रिलीज होता है, और जैसे ये रिलीज होता है इनर साइड, तो इसका क्या होता है, फिर कन्फर्मेशनल चेंजिंग होता है, फिर जैसे का तैसा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन में क्या होता है, यह बाइंड करता है आयन को और एक साइड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि यह जिस मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है तो एक मॉलिक्यूल से एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसपोर्ट करता है, ना कि इस साइड ट्रांसपोर्ट किया तो फिर इस साइड भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। मतलब जिस मॉलिक्यूल्स को, मान लीजिए इस मॉलिक्यूल्स को अंदर कर दिया तो अंदर से बाहर ये नहीं ला जा सकता है, बल्कि क्या कर सकता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स को भले ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है, लेकिन सेम मॉलिक्यूल्स को वह अंदर से बाहर करेगा तो बाहर से अंदर नहीं कर सकता है। तो मतलब इट बाइंड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन साइड। ये क्या करता है, जैसे बाइंड करता है इसमें कन्फर्मेशनल चेंजिंग होता है, और उसके बाद क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे रिलीज करेगा, रिलीज करने के बाद फिर कन्फर्मेशनल चेंजिंग होता है, फिर वैसे हो जाता है। इसको बोलते हैं कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन। जैसे क्या होता है आप देखेंगे, भाई मान लीजिए सेल होता है, अब सेल के अंदर क्या होता है, बाइकार्बोनेट जो बनता है, बाइकार्बोनेट बनेगा तो क्या होता है, अंदर से बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा, और जो क्लोरीन होता है वह क्या होता है, मतलब बाहर से अंदर जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन अंदर जाता है तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जैसे क्लोरीन है कन्फर्मेशनल चेंजिंग होगा, फिर क्या होगा अंदर रिलीज करेगा, फिर ऐसे जाता है। अब मान लीजिए अंदर से ये वाला मॉलिक्यूल्स बाहर जाना चाहेगा तो इसके लिए भी क्या होगा, ऐसे कन्फर्मेशनल चेंजिंग होगा, ऐसे हो सकता है। मतलब क्लोरीन और बाइकार्बोनेट का एक्सचेंजेस होता है, किसका एग्जाम्पल है, कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन का। सेकेंड हमारा होता है चैनल मेडिएटेड प्रोटीन। चैनल मेडिएटेड प्रोटीन में क्या होता है, अभी क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर साइड बना है, ये क्या इंटीरियर साइड है, मतलब आउटर है, ये क्या इनर साइड है। अभी देखिए इंटीग्रेटेड प्रोटीन है, ये प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। चैनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि चैनल प्रोटीन क्या करता है, स्मॉल पोर बनाता है। स्मॉल क्या करता है, स्मॉल पोर बनाता है। अब कंडीशन क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल से आयन जो इंपोर्ट होना चाहेगा या एक्सपोर्ट होना चाहेगा, तो जैसे यहाँ पे अटैच होता है या कोई आयन आता है, इलेक्ट्रिक जैसे चार्ज मिलता है, तुरंत क्या होता है, यह चैनल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और ओपन होगा तो क्या होगा, देखिए ओपन होगा, सारे जो आयन होते हैं सब क्या होते हैं, मतलब बाहर से अंदर आने लगते हैं, और जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, बाहर जाने लगते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, चैनल प्रोटीन के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। तो लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है वन साइड ट्रांसपोर्टिंग होता है, इसमें क्या होता है बाई साइड होता है, मतलब एक तरह का सेम पोर्ट है, एक ऐसा यूनिपोर्ट होता है, और इससे बेहतर ये वाला होता है। मतलब आप बोल सकते हैं चैनल मीडिएटेड प्रोटीन क्या होता है, इज बेटर देन कैरियर मीडिएटेड प्रोटीन होता है। अब देखिए जो चैनल मीडिएटेड प्रोटीन होता है यह दो तरह का हो जाता है। जैसे होता है वोल्टेज, ये क्या होता है, एक तरह का दो तरह का होता है। पहला होता है वोल्टेज मीडिएटेड हो जाता है, दूसरा होता है आप बोल सकते हैं लिगेंड गेटेड चैनल, बोल सकते हैं लिगेंड गेटेड चैनल, ये होता है वोल्टेड गेटेड चैनल। मतलब आप देखेंगे जो कैरियर प्रोटीन होता है, सॉरी जो चैनल होता है, चैनल प्रोटीन दो तरह का हो जाता है, एक होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, दूसरा होता है लिगेंड गेटेड चैनल। अभी देखिए वोल्टेज चैनल क्या होता है, वोल्टेज का मतलब वोल्ट आप बोल सकते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे कोई आयन होता है तो आयन से क्या आता है, मतलब उसका इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तो उसका वोल्ट कुछ बढ़ जाता है। जैसे ही आयन आता है इसका इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है तो क्या होता है, ये ओपन हो जाता है, मतलब आयन के थ्रू होता है। दूसरा होता है लिगेंड गेटेड, क्या मतलब होता है, जैसे कोई हार्मोन्स आ जाता है, अभी क्या होता है बाहर से कोई हार्मोन्स अंदर आना चाहेगा तो उसके लिए जो चैनल काम करेगा वो कैसा होना चाहिए, लिगेंड गेटेड होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जैसे हार्मोन्स आएगा, हार्मोन्स की वजह से अगर ओपन होगा तब इस वाले चैनल को बोलते हैं
लिगेंड गेट बोलते हैं। अगर कोई आयन की वजह से ओपन होता है तब उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेट बोलते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे आयन का ट्रांसपोर्टिंग हो जाता है। इस प्रकार से हम उम्मीद करें कि आपको दोनों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होती है।